दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है अग्निवीरों के लिए, ख़ास करके उनके लिए जो कि या तो अग्निवीर 4 साल जिन्होंने कि फर्स्ट बैच वगैरह जो पूरा कर लिए हैं उनके लिए, या फिर जो बाद में अभी पूरा करके आने वाले हैं। आप सभी को पता है कि अग्निवीर में जो भी बंदे जाते हैं उनका कुछ परसेंटेज जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है आर्मी में, और कुछ को जो है फिर से वापस आना पड़ता है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 4 साल में ही आप वापस आना पड़ता है, सिर्फ़ 4 ईयर में। तो यहाँ पे आपको जो है अब 60 साल का ऑप्शन मिल गया है, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ें होगी आप लोगों के लिए। बोलेंगे कि 60 साल का ऑप्शन कैसे मिला है? तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो है न्यूज़ आपके लिए आ रहा है कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपका जो पहले जो रिक्रूटमेंट्स रूल था, उसमें था क्या कि जो आपको जो पहले फैसिलिटी दिया गया था दूसरे फ़ोर्स में, जो आपको ऑप्शन दिया गया था, वो ऑप्शन अभी जो है बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए आप बीएसएफ में, यहाँ पे लिखा गया बीएसएफ में पूर्व वीरों के लिए 50% आरक्षण तय। यानी 50% जो अभी अब बीएसएफ में भर्ती होंगे, वो जो अग्निवीर से आपका 4 साल पूरा करके रिटायर्ड होके आएँगे, उनको लिया जाएगा। और अब मैं बता दूँ कि आप अग्निवीर में जैसे 18 साल, 19 साल, 20 साल तक जो है भर्ती हो जाते हैं, तो आप 4 साल करके भी आते हैं, तो आपका एज 22 साल, 24 साल, 26 साल यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा तो एज आपका होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि जब आप बीएसएफ में एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होंगे, तो वहाँ पे 50% आपके लिए आरक्षण होगा। मैं बता दूँ एसएससी जीडी में हर साल तकरीबन जो है 30,000, 40,000, 25,000, 50,000, 60,000 तक वैकेंसी आता है, जो कि बहुत बड़ा वैकेंसी होता है। उसमें जो है बीएसएफ में आपको 50%, 10% तो पूरे सीएपीएफ में आपके लिए मतलब कोटा फिक्स है। उसके बाद बीएसएफ में 50%, मान लीजिए कि बीएसएफ का वैकेंसी 15,000 का रहा, तो 15,000 में 7,500, 7.5 यानी 7,500 लड़के सिर्फ और सिर्फ जो अग्निवीर से आए हैं वो जाएंगे, और उनको बहुत कुछ छूट मिलेगा। और मैं बता दूं कि वहाँ जो आप 4 साल में आते हैं, यहाँ जब ज्वाइन कर जाते हैं, तो आपको मैं बता दूं पैरामिलिट्री का जितना भी है, चाहे वो बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एनआईए, एनसीबी जो भी है, सभी में टोटल जो आपका एज है वो 60 ईयर तक आप यहाँ पे सर्विस कर सकते हैं, या फिर आप 20 साल के बाद भी जा सकते हो, आपका चॉइस है। ना तो अदरवाइज आप 60 ईयर भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो है सर्विस 60 ईयर तक हो गया है। अभी फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या आपको छूट दिया गया है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आया है वो मैं चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे केंद्रीय गृह मंत्री बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो ये चीज़ें देखिए, 50% कर दिया गया है, और नए नियम की जो है अधिसूचना के तहत जो है इसको किया गया है। नया नियम जो है यह बदलाव बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर नॉन गजेटेड रिक्रूटमेंट रूल 2015 को संशोधित कर लागू किया गया है। यानी कि जो ये 2015 का रिक्रूटमेंट रूल था उसमें चेंजेस करके दिया गया है, और इसमें आप जो कुछ सुविधाएं और जो छूट मिलने वाले हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर मेंशन है, आपका एज में जो है यहाँ पे छूट आपको दिया जा रहा है। जो पहली बैच के जो पूर्व अग्निवीर हैं, जो फर्स्ट बैच के अग्निवीर होंगे, उनको 5 साल तक का छूट यहाँ पे दिया जाएगा, और उसके बाद वाले बैच को 3 साल तक का यहाँ पे छूट एज में आपको मिल जाएगा। तो जो कि काफ़ी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई ऐसा लड़का नहीं रहेगा जो कि एज के चलते छटेगा, सारे एज में आ जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ें जो है आपके लिए वो है क्या कि आपको जो है भर्ती प्रक्रिया में जो है बहुत सी सारी चीज़ों पे छूट मिलेगा। जैसे फिजिकल में भी आपको यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। ये देखिए, अब पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में से भी मुक्त किया जाएगा। यानी हो सकता है कि आपका ये चेक ही ना हो, या थोड़ा बहुत चेक हो, नॉर्मल आपका चेक किया जाएगा, कोई खास इसमें चेक आपका नहीं किया जाएगा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया का ढांचा 50% रिक्त के लिए पहले चरण में पूर्व अग्निवीर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बाकी रिक्तियों में जिनमें 10% पूर्व सैनिकों को आरक्षित और 3% ट्रेड्समैन। अच्छा, ट्रेड्समैन में जो आप भर्ती होते हैं उनमें मैं बता दूं 3% को कन्वर्ट किया जाता है इसमें आपका जो है कांस्टेबल जीडी में, तो वो भी यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आप लोगों के लिए। तो जो है जितने भी दोस्त हैं, जैसे बहुत लोगों को लगता था यार अग्निवीर में जाके क्या करेंगे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। यदि आप में मतलब आजकल देखिए एसएससी जीडी में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो अच्छा खासा हो गया है, मतलब काफ़ी टफ हो गया है। तो यदि लगता है कि हम अग्निवीर आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फिजिकल अभी भी काफ़ी टफ है आर्मी का, तो यदि आप फिजिकल के दम पे अपना अग्निवीर निकाल लें, तो सबसे फर्स्ट तो आप 4 साल तक वहाँ पे सर्विस करेंगे, और काफ़ी पैसा भी है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, और वो आर्मी का आपको बहुत कुछ फैसिलिटी भी मिल जाएगा। और उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमको भर्ती कैसे होंगे, आप आराम से भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि 50% फिक्स है, उसमें वही लड़के आएंगे। तो आप आराम से थोड़ा बहुत ही तैयारी करके आ सकते हैं, क्योंकि वो कोटा आप ही के लिए, उसमें दूसरा जाएगा ही नहीं, अग्निवीर ही जाएगा। उसमें कंपटीशन भी होगा, तो सिर्फ और सिर्फ वो अग्निवीर से कंपटीशन होगा जो कि वहाँ से करके आ चुका है। तो आप आराम से यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आपको जाने में मज़ा आएगा। एक तरह
से आप समझ सकते हैं कि जितने भी अग्निवीर हैं वो ये नहीं सोचे कि हमको जो है सिर्फ 4 साल का सर्विस रह गया। अब आप इसको 60 साल भी समझ सकते हैं और धीरे-धीरे हर जगह पे आपका कोटा बढ़ाते जाएगा और जितने भी अग्निवीर करके आएँगे मैक्सिमम वो सेट हो ही जाएँगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। मैं ऐसा वीडियो लेकर आते रहूँगा जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। और आप अभी यदि अग्निवीर ज्वाइन कर लिए हैं या तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आप कब ज्वाइन किए या कब आ चुके हैं या कब आप जाना चाहते हैं या एसएससी जीडी में आपको कौन सी चीज़ों में कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।